हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि आप सबकी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी है कि एमपी सेट का रिजल्ट कब आएगा और उसका कट ऑफ कितना होगा, राइट? तो उसी को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। एमपी सेट ने ऑलरेडी अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है, तो प्रीवियस आंसर की से इसमें क्या चेंजेस हैं उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, एंड आप हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। ओके। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एमपीसेट 2024 कट ऑफ एंड रिजल्ट। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा गुप्ता। एंड जो प्रीवियस आंसर की आई थी उससे अगर हम कंपेयर करें अभी आपका, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस आंसर की में और अभी के आंसर की में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके चेंज हुए हैं, है ना? जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 16 है, ओके, जिसका आंसर सी था, बट अभी जो फाइनल आंसर की आई है उसमें उसका आंसर डी है। ओके, लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 29 सेट ए से, जिसका आंसर बी था, ओके, अभी फाइनल आंसर की में इसका आंसर भी क्या है आपका? डी है। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस कौन से थे। क्वेश्चंस है कि इसमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, या विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका ऑप्शन है चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव और मुद्राएं, जेस्चर्स एंड पोस्चर, प्रतीकात्मक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज, उपर्युक्त में कोई नहीं, नन ऑफ द अबो। तो इसका जो आंसर करेक्ट हुआ है वो है डी। अर्लियर इट वाज बी बट नाउ द फाइनल आंसर इज योर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो चेंज हुआ है, आई एम पार्ट ए से बात कर रही हूँ। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट, सामान्य लक्षणा इज नोन बाय ए प्रत्यक्ष द्वारा, परसेप्शन, बी अनुमान द्वारा, इन्फेरेंस, सी शब्द द्वारा, सी शब्दा, डी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा, बोथ परसेप्शन एंड इन्फेरेंस। सो द राइट आंसर इज डी। फाइनल आंसर के हिसाब से डी आंसर हुआ है। आप में से जितने भी लोग CSIR नेट लाइफ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि 2 दिन के लिए अभी हमारा स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल आंसर की जो लाइफ साइंस की आई थी उसके बारे में। तो अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो आपकी पूरी आंसर की सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं वो 3 क्वेश्चंस पे हुए हैं, 101, 103 एंड 124। ओके, मैं बात कर रही हूँ ये आपका सेट ए से। अगर जो फाइनल आंसर की में देखेंगे तो 101 डिलीट हो गया है, ठीक है, जिसका जिसका मेंशन मैंने ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया था कि इस क्वेश्चन में एरर है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस क्वेश्चन में चेंजेस होंगे या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। देन 103 के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। इसके 2 ऑप्शन हो गए, ए एंड डी। एंड देन एट लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट दी 124, जिसके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप इसको लेके चैलेंज कर सकते हैं। सो व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? सेट ऐसे देखेंगे तो 101, which is what is the expected genotypic ratio of dihybrid cross in the F2 generation? ओके, ये पूछा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा आपका F2 जनरेशन में। बट क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बहुत लंबा होता है, मैंने आपको बताया था, तो नाइदर इट इज गोइंग विथ अ मोनोहाइब्रिड, नाइदर इट इज गोइंग विद अ डायहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। तो इसलिए ये क्वेश्चन में दिक्कत थी, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ा होता है। या तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा होना था तो एक ऑप्शन सही होता। ये जो है आपका डिलीट हो गया है बिकॉज इसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो आपके चेंजेस आए हैं, है ना, इफ टू जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, व्हाट इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? यदि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो उनकी पुनर्संयोजन आवृत्ति क्या होने की संभावना है? ऑप्शन ए था यह कम होगी, इट विल बी लो। ठीक है, अर्लियर सिर्फ ए ही ऑप्शन था, अभी चेंज होके 2 ऑप्शन हो गए। यह उच्च होगी, इट विल बी हाई। यह ठीक 50% होगी, इट विल बी एग्जैक्टली 50%। यह 0 होगी, इट विल बी 0। ओके, सो तो 2 ऑप्शन आपके सही हुए हैं, आपके ए और डी 103 में से। और ये वाला क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस एग्जाम से अगर हम लोग देखें तो डिलीटेड क्वेश्चंस के मार्क्स ऑलवेज ऐड हुए हैं। ओके, सभी को उसके मार्क्स मिलते हैं। देन 124 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो
ओके अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया ही नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बट अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग डिलीटेड क्वेश्चन के मार्क्स सबके इसमें ऐड हुए। देन 124 भी आपका डिलीट हुआ है, इसको भी हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। द कार्बन साइकिल इज अनयूजुअल न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल बिकॉज, ओके कार्बन चक्र असामान्य पोषक तत्व चक्र है क्योंकि इट नीड नॉट इन्वॉल्व डिकम्पोजर्स, इसमें अपघटक शामिल नहीं होते, यह ऊर्जा गहन है, इट इज एनर्जी इंटेंसिव, यह ऊष्मा शोषी है, इट इज एंडोथर्मिक, यह ऊर्जा प्रवाह रहित है, इट इज डिवॉइड ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एक्चुअली इसके चारों ही ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, बट लाइक अर्लियर इट वाज केम टू बी इट नीड नॉट इन्वॉल्व डिकम्पोजर। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आया था, है ना, हमने चैलेंज करके बोला था कि क्योंकि इसके मैक्सिमम ऑप्शन सही हो रहे हैं, बी कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल तो इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या हो गया है, आपका डिलीट हो गया है। देन व्हाट, लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, है ना। तो अगर आप एमपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वालिफाई करेंगे, तो डेफिनेटली एपी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है जिसकी बैचेस भी हमारी ऑन है, आप ऐप पे जाके उसको देख सकते हैं। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो हम अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो 2018 और 2022 से कंपैरिजन करेंगे, है ना, ओके क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट वाले हैं। तो यूआर कैटेगरी में आपका कट ऑफ मोस्टली 174 एंड 176, मतलब 175 से 180 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार कट ऑफ। ओबीसी का 162 से 166, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन बिटवीन 165 एंड 170। एससी का जो कट ऑफ है वो आपका प्रीवियस 18 में ज्यादा था और 22 में कम रहा, विच इज 154 एंड 150। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर इन बिटवीन 155 एंड 160। ऑल्सो एसटी का कट ऑफ में भी ऐसा ही हुआ है कि 18 में ज्यादा था एंड 22 में कम है। तो इस बार क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजियर उसमें था, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी 135 एंड 140। इसका फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनकी तीन अलग अलग कैटेगरी है, तो कट ऑफ वेरीज फ्रॉम 108 टू 142, जो 22 में भी लो रहा है 106 टू 132। तो दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग इन बिटवीन 108 एंड 150। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18 में नहीं था, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम दी 22, तो 22 में इसका कट ऑफ था 160। ओके तो जो इस बार 162 से 168 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिस जिस का भी कट ऑफ इन रेंज में आ रहा है, आप कमेंट्स में बताएं कि किस किस का कट ऑफ इस रेंज में आ रहा है। और अगर आ रहा है तो आप मतलब जिसका भी इससे या इसके ऊपर आ रहा है तो इनके उनके बहुत अच्छे चांसेस है इस बार एमपी सेट क्वालिफाई करने के। और अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो एपी किस सब्जेक्ट से देना प्रेफर करेंगे, ओके। तो उसके लिए हम लोगों के बैचेस अभी स्टार्ट हैं। ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर जुअलॉजी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड आई नो आप सब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का वेट कर रहे हैं, है ना, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी रिजल्ट। आई नो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट। अब आप जानते हैं रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो लेट मी टेल यू कि रिजल्ट इज ऑन द वे। इस वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में टेंटेटिवली रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि फेब 15 के बाद से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल होना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके लिए आपको एमपी सेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये ऑलरेडी आया हुआ है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी बैचेस भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, आप उपलब्धि ऐप को डाउनलोड करिए, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे अफोर्डेबल प्राइजेस में, है ना। और उसकी प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से होगी, हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, जैसा भी रिजल्ट आए you always have a second opportunity. Okay, all the best students. Okay students, so don't worry at all and follow Plubdi for more such content. Also you can follow us on Instagram, जहाँ पे हम दोनों ही जगह और भी नोटिफिकेशंस और एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।